नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज आ चुके हैं बर्मिंघम में। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स और मेरे चैनल में अगर आप बने हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि हम आज यूके में घूमने वाले सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को कवर कर रहे हैं। तो हम आज आ चुके हैं बर्मिंघम में। हमने एक-एक करके सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को कवर किया है अपने वीडियोज़ में। अगर आपने मेरी बर्मिंघम वाली प्लेलिस्ट में नहीं जाके देखा है तो कृपया जाके उसे चेकआउट करें। मैंने नेशनल सी लाइफ और बहुत सारे जो बर्मिंघम में घूमने वाली जगह है उसको कवर किया है। तो आज हम आ चुके हैं बर्मिंघम के म्यूज़ियम में। दोस्तों, बर्मिंघम म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, बट बर्मिंघम म्यूज़ियम जो है उसकी ओपनिंग टाइम अ, सितंबर एंड से शुरू होने वाली है। एक्चुअली बर्मिंघम म्यूज़ियम बहुत दिनों से बंद है, उसको रिनोवेट हो रहा है एक्चुअली। उसके बहुत सारे जो भी पेंटिंग्स वगैरह है वो सब आई थिंक यूएस गए हुए हैं फॉर टूर। और बहुत सारे डिज़ाइनर्स वगैरह बहुत सारे उसको रिनोवेट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो प्रॉपर्ली बर्मिंघम म्यूज़ियम फिर से रीओपन होगा कहा जा रहा है सितंबर एंड में। तब तक के लिए बर्मिंघम म्यूज़ियम बंद है, लेकिन बर्मिंघम म्यूज़ियम के जस्ट अटैच ये रेडिकल बोल के एक म्यूज़ियम है। यहाँ पर ये बहुत सारे अनोखे-अनोखे पेंटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। दोस्तों, बर्मिंघम म्यूज़ियम में एंट्री फ़ी वैसे तो फ्री है, बट क्योंकि बर्मिंघम म्यूज़ियम आज बंद है तो हम आ चुके हैं ये रेडिकल म्यूज़ियम जो उससे ही अटैच्ड है, बट इसकी एंट्री फ़ीस है दोस्तों। इसकी एंट्री फ़ीस है 11 पाउंड्स। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 11 पाउंड्स होगा। अगर आप किड के कैटेगरी में है अंडर 16 तो आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, और अगर स्टूडेंट है तो और कुछ डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, बट मुझे 11 पाउंड पड़ा। और चाहे आप हर दिन आओ, नॉर्मल वीकडेज़ वीकेंड जब भी आओ तो आपको उतना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो इसकी वेबसाइट है विक्टोरिया रेडिकल करके, वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हो या फिर ऑन स्पॉट भी आके बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर ही एंट्री में आपको 11 पाउंड्स पे करने होंगे और आपको एंट्री मिलेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही एक माइक्रोफ़ोन दिया जाता है, और इस माइक्रोफ़ोन की मदद से आप सारे मतलब हर जाके पेंटिंग्स के वहाँ पर ही अटैच करके आप उसके बारे में ऑडियो में सुन सकते हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव लगा ये आइडिया। तो ये पूरा जो म्यूज़ियम है डेडिकेटेड है बर्मिंघम के जो आर्ट एंड कल्चर है उसको दर्शाने के लिए दोस्तों। तो कहा जाता है जब ब्रिटिश एरा में जब 1700 एंड 1800 के टाइम में जो ब्रिटिश फ्रेंच एंग्लो वॉर चल रही थी, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश और फ्रेंच अपने आप को आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को दिखाने के लिए इस टाइम में एक दौर था जब बहुत सारे पेंटर्स वगैरह बहुत उभर के आए, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर्स बहुत सारे उभर के आए। तो उस ज़माने के जब पेंटिंग्स वगैरह थे वो बहुत ही बेशकीमती थे। तो इस टाइप के जो म्यूज़ियम है इन तरह के पेंटिंग्स को खरीदते हैं और अपने म्यूज़ियम में आप दिखाते हैं। तो बहुत सारे आप यूके या फिर फ्रांस कहीं भी चल जाओ तो म्यूज़ियम का बहुत बोलबाला है। आप कहीं भी चल जाओ म्यूज़ियम बहुत सारे मिलेंगे। कुछ होते हैं आर्ट गैलरी होते हैं जहाँ पर बेसिकली आर्ट्स एंड पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, और कोई म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी होती है जिसमें आपको म्यूज़ियम की तरह सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वैसा भी मिलेगा। मैं जैसा कि वन बाय वन सारे पेंटिंग्स के द्वारा जाता हूँ तो सारे के बारे में थोड़े-थोड़े डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, उसके पीछे जो जो रियल इसके पीछे जो पेंटर है उसके बारे में लिखा गया है, और थोड़ी-सी उसकी शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है कि ये जो पेंटिंग है ये क्या दर्शाता है। एक्चुअली हर पेंटिंग के पीछे एक बहुत ही डीप जैसा कि पता है आपको मोनालिसा की पेंटिंग वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, उस पेंटिंग की कीमत अभी बिलियंस में है। तो वो आई एक्चुअली अभी जो उसकी ओरिजिनल जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो अभी पेरिस में प्रेज़ेंट है। बट इसी तरह बहुत सारे पेंटिंग्स उस ज़माने में बहुत सारे क्रिएट हुए थे, जैसे लियोनार्डो दा विंची थे उस टाइम के जो ग्रेट आर्टिस्ट थे। प्लस वो मैथमेटिशियंस भी थे। तो उसी टाइप के बहुत सारे पेंटर्स उस ज़माने में उभर के आए जो अपनी-अपनी कलाओं को दिखाने के लिए, और हर पेंटिंग के पीछे जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो इसे और भी अनोखा बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस गैलरी में हर हर उस पेंटिंग के पीछे जो उसका रहस्य है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारे उसमें लिखे गए हैं।
सो अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो पॉज़ करके सारे वो टेक्स्ट्स को पढ़ सकते हैं जो मैंने अपने वीडियो में अच्छे से कैप्चर किए हैं, तो आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा इन सारे पेंटिंग्स और जो लेखा-जोखा यहाँ पर ही है। तो ओवरऑल मुझे ये पता चला कि उस टाइम में जब ब्रिटिश के एरा में जो भी थे, मतलब बर्मिंघम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था, जो आर्ट एंड कल्चर के को लेकर बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइक इम्पोर्टेंस देता था। तो उस टाइम में देखा गया है कि उस ज़माने में जितने भी पेंटिंग्स वगैरह होते थे, उस समय जो रानी महारानी थी, जैसे क्वीन विक्टोरिया वगैरह जो भी थी, वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा इन सब पेंटिंग्स को एक्वायर करने लगी थी, ताकि ताकि अपने महल वगैरह का शोभा बढ़ाया जा सके। तो वो सब उस दौरान से लेकर सारी ये पेंटिंग्स और जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत ज़्यादा उभर के आया। जैसे शेक्सपियर को आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर जो एक इंग्लिश राइटर है, उसकी नॉवेल्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इवन हमारे कोर्स करिकुलम में भी उसे पढ़ाया जाता है। सो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि विक्टोरियन एरा में बर्मिंघम जो ये सिटी था, रेडिकल आइडियाज़ और मूवमेंट की सेंटर माना जाता था। इस टूर में आपको देखने को मिलेगा बर्मिंघम कितने थिंकर्स, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट्स ने विक्टोरियन सोसाइटी को चैलेंज किया और नए रास्ते बनाए। यहाँ पर जो भी पेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, अनोखे-अनोखे चीज़ें यहाँ पर ही आपको डिस्कवर होने को मिलेंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विक्टोरियन आर्ट वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आया। ये ग्रुप यंग आर्टिस्ट लोगों का था, जहाँ पर ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करके इमोशंस को वाइब्रेंट कलर के द्वारा दिखाया गया है। ये बहुत ही एक अपने में एक अलग फीलिंग है दोस्तों, कि अगर आप देखते हैं कि पहले जो थॉट प्रोसेस थी इन पेंटर्स का, बहुत ही मैथमेटिकली इनका जो पेंटिंग का ज़रिया था, वो अलग ही मैसेज क्रिएट करते हैं इन पेंटिंग्स के द्वारा। बहुत सारे रिसर्चर्स जो पुराने-पुराने पेंटिंग्स होते हैं, उनको वो डीप डाइव करते हैं, उनको पूरा रिसर्च करते हैं कि इस पेंटिंग के हर कोने-कोने हिस्से में क्या मतलब छिपा है। इवन मोनालिसा में तो कब से रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उस पे रिसर्च कर रही है। तो ये अपने में एक बहुत अनोखी बात है। दोस्तों यहाँ पर ही दर्शाया गया प्री रफेलेट ब्रदरहुड से जो विक्टोरियन आर्ट वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाए। ये ग्रुप यंग आर्टिस्ट का था जो ट्रेडिशनल मेथड्स को रिजेक्ट करके नेचर, इमोशन और वाइब्रेंट कलर पर फोकस करते थे। बर्मिंघम के जो आर्ट गैलरी है के कलेक्शन में आपको इनके कई फेमस पेंटिंग्स मिलेंगे, जैसे कि डांटे गैब्रियल रोस्टी और एडवर्ड ब्रूनी जॉन की वर्क्स जो बर्मिंघम के हैं। उनका आर्ट आपको विक्टोरियन आइडल्स और रोमांटिसिज्म को कॉन्ट्रास्ट को समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसा कि हम आगे बढ़ रहे थे, तो हम देखने लग रहे थे कि यहाँ पर ही बहुत सारे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो राजा महाराजाओं के ज़माने के बहुत सारे यूटेंसिल्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये अपने में एक अनोखा उस ज़माने में यूज़ होने वाला सारे अनोखी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। ज़्यादातर दोस्तों पेंटिंग है, और हर पेंटिंग के पीछे जैसा कि मैंने बताया कि एक डीप मीनिंग छिपी है। तो अगर आप अच्छे एनालिस्ट हो, तो आप आके इन सारे पेंटिंग्स को देख के, इल्यूजन्स को देख के आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ-कुछ पेंटिंग में इल्यूजन्स भी है दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस एरा में 2-3 पेंटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो सारे में कंपटीशन हुआ करता था सारे गुड पेंटिंग्स की, तो ये सारे में कुछ-कुछ तो कॉमन नाम मिले। सब यहाँ पर ही फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। दोस्तों ये जो विक्टोरियन रेडिकल है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। कुछ है पे कुछ हर जो स्टेजेस था रेवोल्यूशन का, उस दौरान जो रेवोल्यूशंस हुए थे, उन सारे के दौरान जो पेंटिंग्स डेवलप हुए थे, सब वहाँ पर ही अटैच्ड है। और थोड़ी-थोड़ी डीप हिस्ट्री भी दी गई है, तो आप आके यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं।
सो दोस्तों ये पेंटिंग बहुत ही लाइक अनोखा है। इसमें है कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने लाइक मतलब एक स्त्री का आकार दिया, बट उसमें जान मतलब उसमें भगवान ने उसमें जान डाल दी। तो ये दिखाया है कि मतलब कैसे हुआ था। फिर है दोस्तों ये कॉफ़िन कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ उस ज़माने में कोई कि तो पॉपुलर वाला कॉफ़िन हुआ होगा। फिर ये केटल, आपको सोने का केटल देखने को मिला। फिर यहाँ पर ये बहुत सारे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जिनको भी म्यूज़ियम में रखा गया, कुछ तो इम्पोर्टेंट रहा होगा। और ये उस ज़माने में पहनने वाले जो लाइक राजा लाइक रानियाँ जो पहनती थी, वो सब हैं गाउन। सो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ तो है लाइक बाइबल होगा शायद, कुछ तो लिखा है। सो दोस्तों मैंने हर वो इम्पोर्टेंट लाइक फ़ोटोज़ वगैरह के सामने जो भी लिखा हुआ था, उन सारे चीज़ को अपने वीडियो में कवर किया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन्हें पहुँच करके डेफ़िनेटली पढ़ सकते हैं। जैसे कि इन सारी चीज़ों का निर्माण किसने किया और इसके किस ज़माने में ये बना था, किन किन दशकों में बना था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और एक दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये है कि उस ज़माने में लाइक 3 सेक्शन में डिवाइडेड थे। लाइक जो लाइक पहले जो राजा महाराजा थे, उन्हें का उन्हों वो अपने आप को डिक्लेयर कहते हैं कि वो भगवान के द्वारा चुने गए हैं। तो ये राजा महाराजा सबसे ऊपर रहा करते थे, और उसके बाद आते थे क्लर्कीज़ जो लाइक प्रीस्ट वगैरह थे, और उसके बाद आते हैं सर्वेंट जो पेजेंट्स वगैरह होते हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं। तो ये देखा जाए तो 98% सारे पेजेंट्स वाले कैटेगरी में आते थे, और बाकी क्लर्की और राजा इस सब में आते थे। तो उस दौरान बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, लाइक बहुत सारे सिविल वॉर भी हुए थे। तो उस दौरान लाइक बहुत सारे लाइक इन पेंटिंग्स वगैरह सब उभर के आए थे। तो जिस समय कहा जाता है कि सोशियोलॉजी और लाइक लिबर्टी, इन सब को लेकर लाइक आम जनता बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे थे।
और तो और दोस्तों यहाँ पर ये स्टेन्ड ग्लासेस का बहुत ही अनोखा इम्पोर्टेंस है, देखा जाता है स्टेन्ड ग्लासेस सारे इम्पोर्टेंट लाइक जो भी चर्च वगैरह रहता है, कैथेड्रल्स वगैरह रहते हैं, उनमें स्टेन्ड ग्लासेस विंडोज़ ही रहते हैं। बट कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टेड स्टेन्ड ग्लासेस जो है इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। आई थिंक जो डिस्ट्रॉय हुए थे बहुत सारे मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 या फिर किसी और कारणवश, सो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है वो सारे उस जगह में रखे। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। सो इसमें हम लोग ने ये विक्टोरियन रेडिकल जो बर्मिंघम में एक म्यूज़ियम है इसको कवर किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए